जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। ये कहाँ से आ गए ऑटोमेटिक गणित के अंदर, क्या होती है ये, इनके गुण बताऊंगा, इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, यानी इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण है इनकी, ये सब आज हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उनका उसका उत्तर देना। जैसे मैंने पूछा x प्लस 5 बराबर 6। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, ये बताओ आप। x का मान क्या होगा, बताओ क्या होगा। x का मान यहाँ पर होगा x बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1। तो x बराबर क्या आया, 1 आया। x बराबर क्या आया, 1 आया। देखिए x बराबर क्या आया, 1 आया। तो हम ज़्यादातर पहले के टाइम पे क्या देखते थे कि ऐसे समीकरण तब भी आते थे, x का मान 1 2 3 4 ऐसे आते थे। तो हम जो ये संख्याएं होती है एक से, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाती है, अनंत तक। तो हम इनको क्या नाम देते हैं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो चलो कोई बात नहीं यार, हमें ऐसी संख्याएं मिलती थी तो हम समीकरण को हल कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें अलग अलग समीकरण मिलते गए। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस 5 बराबर 5। अब इसमें x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अब सोच रहा 0 भी मिलने लगा, तो हमने इनके साथ में 0 भी लगा दिया। तो फिर ये जो ग्रुप बना, ये 0 से अनंत तक का जो ग्रुप बना, तो वो पहले तो 1 से चालू किया था, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसको क्या नाम दे दिया, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। लेकिन जब इसके साथ में सोच रहा 0 भी अड़ने लग गया, तो ये जो पूरा ग्रुप है, इन ग्रुप को नाम दे दिया हमने पूर्ण संख्या ही। पूर्ण को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। सही बात है। लेकिन हम थोड़े बहुत और आगे बढ़ी तो हमने क्या देखा, तो इस समीकरण को जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, x प्लस 5 बराबर 4। इसी समीकरण को मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 5 बराबर माइनस का 1। सही बात है। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखो हमें जो वेरिएबल है, चर है, जिसका मान बार बार बदलता रहता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका मान बार बार भी बदलता रहता है। तो उसका मान -1 मिलने लगा। अरे यार और लफड़ा हुआ ये तो। पहले तो हम यही मान रहे थे संख्या यही होती है, लेकिन हमें माइनस की भी मिलने लग गई। तो फिर हमने आविष्कार किसका किया, जैसे माइनस से, जैसे माइनस का 2 माइनस का 1, जैसे माइनस से माइनस के अनंत तक, और इधर बीच में आ जाएगा 0 भी आ जाएगा। देखो 0 1 2 ऐसे प्लस का अनंत तक। तो फिर ऐसे पूरी संख्या ये है, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, पूर्णांक। क्या नाम दे दिया, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इनको क्या बोल देते हैं हमने क्या नाम दे दिया इनको, पूर्णांक। क्या, पूर्णांक। तो ये जितने भी हो तो ये क्या है, पूर्णांक है। लेकिन हम थोड़े बहुत और आगे बढ़े, कितने का आगे बढ़ोगे यार भाई साहब बताओ। तो जैसे मान लो मैंने इसी समीकरण को ऐसे लिख दिया, x है प्लस, जैसे मान लो यहाँ 2x प्लस 5 बराबर 0। तो अब यहाँ पर x का मान बताओ, x का मान क्या आएगा, मैं बताऊँ x का मान क्या आएगा यहाँ पे। तो x का मान आएगा यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा, ये देखो प्लस का उधर की साइड में किसकी तरफ चला जाएगा, माइनस का 5 बटा, ये 2 किसमें, गुणा में, तो गुणा में जाए तो x का मान क्या आएगा, -5/2। अरे यार ये क्या लफड़ा है यार इतना। पहले 1 से चालू किया, 1 2 3 4 ऐसी गिनती की संख्या है, तो एक गिनती है तो इसको क्या नाम दिया, नेचुरल, प्राकृतिक। और जैसे ही इसमें 0 भी अड़ गया तो ये पूरा ग्रुप क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं। लेकिन जब इसके साथ साथ माइनस की भी ले ली, माइनस का 1 2 माइनस के अनंत ये भी ले ली, तो पूर्णांक नाम दे दिया। लेकिन जब ये बटा की भी संख्या आने लगी, अरे यार सर कितनी का आएगी, तो इसको क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया परिमेय संख्याएं। क्या नाम दिया,
परिमेय संख्या ही। ऐसे बट्टा में आने लगी जब संख्या ही, हमने इस समीकरणों को हल किया तो बट्टा की भी संख्या ही मिलने लगी हमको। हमें पता ही नहीं था बट्टा में भी होता है पहले कुछ, लेकिन बट्टा की भी हमें संख्या ही मिलने लगी, तो इनको क्या नाम दिया? परिमेय संख्या ही। क्या नाम दिया? परिमेय संख्या ही। तो परिमेय संख्या ही आपने देखा कैसे लिखी जाती है। ऐसे देखो, जैसे -5/2 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है? पता पड़ा क्या? कुछ समझ में आया नहीं आया? तो परिमेय संख्या लिखी जाती है, जैसे मान लो इसको मान लो p, नीचे वाले को मान लो q, तो p/q। तो जब भी आपको ऐसे बट्टा के अंदर संख्याएं मिले, जब भी आपको ऐसे बट्टा के अंदर संख्याएं मिली, तो वो कौन सी संख्याएं होगी? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। लेकिन बट्टा के अंदर भी कैसी? ये देखो -5, 2, ऐसे, जैसे यहाँ पे 1, 2, जैसे ये वाली, ये पूर्णांक वाली, ये क्या है? पूर्णांक है। जैसे ऊपर क्या है? -5, तो -5 क्या है? पूर्णांक, और 2 क्या है? 2 भी दूसरा पूर्णांक ही है। मतलब कि पूरे अंक मिले आपको। जैसे यहाँ पर मान लिया 10 मिल गया और नीचे मिल गया 4, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो आप देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, p/q के रूप में मिले आपको, तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या होना चाहिए? q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नॉट इक्वल। इसको लिखते हैं, देखो बराबर लगा दिया और फिर ऊपर से ऐसे कर देते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं? बराबर नहीं है। तो बराबर के लिए तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको क्या लिखते हैं? बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिखा 4/0, 4/0। तो जो ये है ना 4/0, कभी भी 0 बटा के अंदर आ जाता है तो उसकी कोई भी परिभाषा नहीं होती है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा मतलब, इसका भी मतलब बताओ। तो इसका मतलब बताऊं, देखो भाग हम कब देते हैं? भाग, पहले भाग का मतलब समझो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 10 आलू है। आलू कितने? आलू 10 आलू। तो देखो, अब आप अच्छे से बिना दिमाग लगाए समझना, दिमाग तो क्या पता आपके पास है या नहीं है। तो देखो 10 है, 10 क्या है? 10 आलू है। तो 10 आलू है, तो 10 आलू को हमें बांटना है 4 जनों के अंदर। चलो मान लो इसे छोड़ो, 5 जनों के अंदर बांटना है। 10 आलू कितने जनों के अंदर बांटना है? 5 लोगों के अंदर बांटना है। 5 लोगों के अंदर बांटना है। तो 10 आलू को 5 लोगों के अंदर आप कैसे बांटोगे? कैसे बांटोगे? तो आप बांटोगे, क्या करोगे? 10 के अंदर 5 का भाग दोगे। सही बात है। कितना है? 2 आलू। कितने आलू आए? 2 आलू। मतलब कि 5 लोग भाग गए, तो 5 लोग भाग गए, तो हर एक आदमी को हम कितने आलू दे देंगे? 2 आलू दे देंगे। भाग का मतलब ये होता है, यानी कि एक आदमी के कितना पाती आएगा? एक आदमी के कितना पाती आएगा? तो जैसे मान लो अब यहाँ पर 4 आलू है, 4 आलू। अब 4 आलू को 0 का मतलब किसी में भी नहीं बांटना है। 4 आलू को हमें किसी को भी नहीं देना है, तो कितने कितने पाती आएंगे? बता सकते हो क्या आप? ये इसके इस लाइन का मतलब बताओ। 4 आलू है और आपको उन आलूओं को किसी को भी आदमी को नहीं देना है, तो कितने कितने पाती आएंगे? बताओ। इस लाइन का मतलब ही नहीं है कुछ यार। 4 आलू है, किसी को भी नहीं देना है, तो कितने कितने पाती आएंगे? क्या पता यार मेरे को। यदि ऐसे बोलते 4 आलू है और 4 आदमियों को देना है, कितने कितने पाती आएंगे? कितने कितने पाती आएंगे? एक एक आम आ जाएगा, एक एक आलू आ जाएगा। और ऐसे बोलते यदि 4 आलू है और 4 आलूओं को यदि एक आदमी में देना है, एक आदमी को देना है, तो चारों आलू एक आदमी को मैं दे दूंगा। लेकिन 4 आलू को किसी को भी नहीं देना है, तो लाइन का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है। 4 आलू है, किसी को भी नहीं देना है, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। मतलब कि इसका लाइन का कोई मतलब ही नहीं निकला। यदि यहाँ पे 1 होता, 1, अब इसका मतलब क्या निकलता? 4 आलू है, एक आदमी को देना है, तो कितने कितने आएंगे? तो हो जाएगा 4 आलू। तो 4 आलू है, एक आदमी को देना है, तो चारों इसको पकड़ा देंगे, ले ऐसा 4 आलू तो लेके चल जा। अब 4 आलू किसी को नहीं देना है, तो क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। तो अब इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते देखो, ऐसे इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, अनंत। अनंत का मतलब अनंत, इसका कोई सेंस नहीं निकला। तो कुल मिला क्या होना चाहिए? क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं के अंदर।
अब चलो क्यू भी जीरो नहीं किया, और क्या होना चाहिए, और ये जो पी और क्यू है, पी और क्यू ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए पूर्णांक। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ऐसे देखो पूरे पूरे अंक, चाहे प्लस में चले जाओ चाहे माइनस में चले जाओ, इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पर में संख्या कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। और क्यों के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बटा के अंदर जीरो आ जाएगा तो कोई परिभाषा नहीं निकलती लाइन के, साली का मतलब ही नहीं निकलता लाइन का ही, समझे कुछ। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी, परिमेय संख्या के गुण, क्या क्या इसके लक्षण है, कितने के लक्षण है इसको, क्या क्या लक्षण है इसके, समझे कुछ, इसके लक्षण भी सीखेंगे। तो लक्षण में आपको क्या क्या देखना होता है, पहली बात तो ये देखिए, लक्षण में आपको देखना क्या क्या होता है। पहली चीज देखना होता है आपको, क्या देखना होता है, संवर्त, संवर्त लक्षण, संवर्त लक्षण, लक्षण लक्षण क्या बोलते हैं, लक्षण हो गए, लिखते हैं लक्षण को। तो संवर्त गुण, कौन सा संवर्त गुण, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। दूसरा आपको क्या देखना होता है, क्रम विनिमेयता, विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। मेरे मन, इसको कैसे लिखते हैं, क्रम विनिमेयता कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, ये वाली प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा आपको क्या देखना होता है, गुण के अंदर आपको देखना होता है साहचर्यता, साहचर्यता, सहचारिता, साहचर्यता गुण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो तीसरा आपको क्या देखना होता है, साहचर्यता गुण। तो साहचर्यता गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चौथा देखना होता है, जैसे मान लो जीरो का क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है इस पर, परिमेय संख्याओं पर। पांचवा, एक का क्या फर्क पड़ता है, एक का क्या फर्क पड़ता है। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना अभी थोड़ी देर में ना, और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको इनकी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। एक का क्या फर्क पड़ता है, जीरो का क्या फर्क पड़ता है, और छठवा सीखना है जो गुणा होता है ना, गुणा, गुणा उसका वितरकता नियम, वितरकता, 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 गुणा का वितरकता के बारे में। तो आपको ये चार पांच चीजें बिल्कुल एकदम बेसिक, आप दिमाग को दिमाग लगाना नहीं है, ऐसे बताऊंगा, देखना है इन सबको। तो चाहे आप इसको उतार लो पार्टी में, कॉपी में, किसी में भी, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके ऊपर है, आप क्या करोगे इसका। देखो संवर्त गुण, संवर्त गुण में आपको क्या देखना है, एक तो देखना जोड़ पर क्या फर्क पड़ता है, बाकी पर, गुणा पर और भाग पर, समझे कुछ। यदि मैं क्या, यानी कि दो या दो से ज्यादा परिमेय संख्या को जोड़ता हूं, जैसे मान लो मैंने जोड़ा 2/3 प्लस माइनस के 4/5, इनको मैंने जोड़ दिया। सपोज करो मैंने इनको जोड़ा, और यदि जोड़ने पर मुझे परिमेय संख्या मिल जाती है, परिमेय संख्या मिल जाती है, तो संवर्त गुण रखता है वो जोड़ने पर, यानी जो परिमेय संख्या होती है वो जोड़ के अंदर संवर्त गुण रखती है, यानी क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है। जैसे मान लो मैंने इनको जोड़ा, जोड़ना आता है क्या आपको, यार आपको जोड़ना नहीं आता, फिर आपको क्या आता है, अरे बाबा
देखो 3 और 5 का हम लेंगे लघुत्तम समावर्ती। अब लघुत्तम समावर्ती क्या होता है? लसा का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन दोनों का भाग चला जाता है। भाग भाग का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, भाग चला जाता है। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 15 होगी वो। अब देखो 3 5 15, 3 5 15, तो 5 देखो देखो हम क्या करना है, लसा के अंदर हमको करना क्या होता है? इस ये जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली का देना होता है इसके अंदर भाग। भाग दिए तो भाग देने से क्या आया? 3 पंजे 3 2 6, भाग भी नहीं आता है। 3 पंजे 15, क्या है? 5 आया। अब वो जो 5 आया उस 5 को गुणा करना होता है इससे ऊपर वाले से, तो 5 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 आएगा। सही बात है, बीच में प्लस का चिन्ह है। सही बात है, ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट भी लगा दिया। तो अब देखो, अब देखो, अब भाग किसका देंगे? इस 5 का देंगे, किसके अंदर? 15 के अंदर। 15 के अंदर में 5 का भाग दे दिया तो क्या आया? 5 3 15, कितना आया? 3। अब इस 3 को गुणा करना है हमको किससे? ऊपर वाले जो -4 है, -4 से क्या करना है हमको? गुणा करना है। तो -4 गुणा 3 कितना होगा? माइनस का 12 होगा। माइनस का 12 होगा, कितना होगा? माइनस का 12 होगा। सही बात है। तो अब इसको सोल्व करो तो 10 माइनस का 12 बटा 15, तो 10 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? -2/15। तो आप ये बताओ कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बताओ। है यार, ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ऊपर वाला भी पूर्णांक और नीचे वाला भी पूर्णांक है, और नीचे देखो 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, मेरी गारंटी है ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो देखो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से हमें ये परिमेय संख्या मिली है, तो इसका मतलब ये समवर्त गुण रखती है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है। जब भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और यदि जो जोड़ने के बाद में जो मिली वो भी जो जोड़ने के बाद में जो मिली यदि वो भी परिमेय संख्या है तो समवर्त गुण रखेगी। यानी कुल मिला क्या बात निकली? परिमेय संख्या समवर्त गुण रखती है। जो परिमेय संख्या चाहे समवर्त गुण राखच है, यह अपनी बात मेन चीज निकली, सही बात से निकली। और बाकी के अंदर माइनस के अंदर जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3 माइनस के 4/5। अब इसके अंदर रखेगी नहीं रखेगी समवर्त गुण। अब देखो इनको घटाओ, एक बार इनको घटाओ, यदि ये घटने के बाद में परिमेय संख्या मिल जाए तो क्या रखेगी? ये बाकी के अंदर समवर्त गुण रखेगी। समवर्त गुण रखने का मतलब यह है आप कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, तो कोई भी का मतलब जितनी भी है उनमें से किसी को भी जोड़ो घटाओ, आपको मिलना क्या चाहिए? परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। यदि परिमेय संख्या के अलावा और कुछ मिल गया तो समझ लेना समवर्त गुण नहीं रखेगी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी नहीं रखेगी। तो देखो तो 2/3 माइनस के 4/5, इसको देखो 2/3 प्लस का 4/5। अब इसका लसा वसा आप लेना, तो लेने के बाद में देखना वो भी जो आएगी ना वो भी क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। तो मतलब माइनस के अंदर भी ये समवर्त गुण रखती है, क्योंकि जितने भी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं सबको यदि आप घटाओगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी आपको, गारंटी है मेरी। और तीसरा किसने? गुणा के अंदर। अब यदि आप गुणा के अंदर देखोगे तो जैसे मान लो 2/3 है, गुणा कर दिया किससे? 4/5 से। गुणा करने में क्या मिला? 4 दूनी 8 बटा 5 15। ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये परिमेय संख्या है। और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं यदि आपने उनको गुणा किया जितनी भी, और यदि गुणा करने के बाद में आपको परिमेय संख्या ही मिली, यानी कुल मिला के परिमेय संख्या के अलावा और कुछ नहीं मिला, समझ लेना वो क्या है? गुणा के अंदर क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है, समवर्त गुण रखती है। तो भाग है, क्या है? भाग है। तो भाग में देखेंगे तो देखो क्या क्या है? जोड़ के अंदर क्या है? समवर्त गुण रखती है परिमेय संख्या, बाकी के अंदर भी रखती है, गुणा के अंदर भी रखती है। अब हम किसमें देखेंगे? भाग के अंदर देखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/5, इसके अंदर भाग दे दिया, भाग को ऐसे लिखते हैं बटा के अंदर, भाग को ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख लो आपके हिसाब से यार। 2/5 है, इसके अंदर मैंने भाग दिया किसका? 3/5 3/4 का। तो इसको हल करो, देखिए 2/3 यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया और इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं ऐसे 4/3, तो इसलिए हो गया 8/9। तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, तो क्या ये समवर्त गुण होगा या नहीं होगा? इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जैसे मान लो 2/5 है, मैंने इसके अंदर भाग लगा दिया, किसका? 0 का, 0 का भाग लगा दिया, तो 2/5 के अंदर 0 का भाग लगाया, तो क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मिलेगा? आपको इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है इसकी। तो इसका मतलब हमें एक चीज ऐसी मिल गई कि दो परिमेय संख्याएं हैं। 0 क्या है? 0 भी जीरो क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। आप इसे कॉपी में बोर्ड पर किसी पर लिख लो, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ऊपर वाली परिमेय संख्या और नीचे वाली भी परिमेय संख्या, हमने दोनों को भाग लगाया तो हमें कुछ नहीं मिला, मतलब किसी की इसकी हमें परिमेय संख्या नहीं मिली। तो परिमेय संख्या नहीं मिली तो क्या हुआ? ये समवर्त गुण नहीं रखेगा, क्लोज्ड प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। तो क्या समझे? जोड़ के अंदर परिमेय संख्या समवर्त गुण रखती है, बाकी के अंदर रखती है, क्योंकि जोड़ के अंदर हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। बाकी के अंदर यदि हम किसी को भी जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। गुणा के अंदर हम किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन भाग के अंदर एक चीज आ गई, ये वाली, कि हमें परिमेय संख्या नहीं मिली, मतलब एक क्लोज प्रॉपर्टी नहीं रखता। एक भी चीज आपको मिल जाएगी कि जो सही नहीं आ रही है, मैंने कोई संख्या कोई और ही आ रही है, तो समझ लेना वो क्लोज प्रॉपर्टी नहीं रखती। देखिए दूसरा वाला नियम, दूसरा नियम कौन सा है? कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको देखिए, कर्म विनिमयता का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्याओं के अंदर देखो आप ये चीज तो है किसी में आएगी प्लस माइनस गुणा भाग, सही बात है। जोड़ने पर यदि आपको मान लो परिमेय संख्याएं दे रखी है, मान लो 2 परिमेय संख्याएं है, यदि आपने उनको जोड़ा, जैसे मान लो परिमेय संख्या जानते हो ना, जैसे मान लो 4/2 प्लस 3/2, इनको जोड़ा, क्या इनके बीच में जो क्या है? जोड़ है, जोड़। आपको इनको जोड़ा तो आप क्या मिलेगा? आपको 10/2 आ गया और ऊपर 4 + 3, तो क्या आ गया? 7/2। यदि 4/2 प्लस 3/2 ये दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, देखो p/q के रूप में है। इनको जोड़ा, आप क्या मिली? एक परिमेय संख्या ही मिली, परिमेय संख्या मिल गई। और यदि आप इसको पलट दोगे, यदि आप ऐसे जोड़ोगे 4/2, मतलब कि इसकी जगह पर इसको धर दिया और इसकी जगह पर इसको धर दिया, इसको यहाँ पर धर दिया, इसको यहाँ पर धर दिया, और बीच में क्या लगा हुआ है? जोड़ लगा हुआ है। तो इसका देखो, इसका उत्तर देखो 4 3 7/2 आएगा, मतलब दोनों का उत्तर सेम आ गया। मतलब कि यदि 2 परिमेय संख्याओं को आप जोड़ोगे, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे और या आप उसे पलट कर जोड़ोगे, ऐसे बदल दोगे, क्रम में फर्क कर दोगे, यानी इसको यहाँ भी कर दोगे, तो उत्तर सेम आएगा। उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। अब उत्तर सेम आएगा तो क्या मतलब है? क्रम विनिमयता जोड़ के अंदर परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि देखो परिमेय संख्याएं है, परिमेय संख्याएं है ना, ये सब परिमेय संख्याएं है और बीच में जोड़ भी लगा हुआ है, तो इसके अंदर क्रम विनिमयता जो प्रॉपर्टी है, गुण होता है इसके अंदर, जोड़ के अंदर। सही बात है। अभी भी आपके समझ में मुझे ऐसे लगा, जैसे मान लो 2 परिमेय संख्याएं है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? जोड़ लगा हुआ है और उत्तर चलो मिल गया। सही बात है। अब यदि आप इसके क्रम में फर्क कर दोगे और आपको यदि वही उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम में फर्क करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब क्रम विनिमय है, यानी क्रम को पलटने लायक ये है। परिमेय संख्या क्रम विनिमय है किसके अंदर? जोड़ के अंदर। किसके अंदर? जोड़ के अंदर। अब देखो बाकी के अंदर देखते हैं, बाकी के अंदर ये तो किसके अंदर? जोड़ के अंदर। अब माइनस के अंदर देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 4/2 माइनस, उसी को देखो, उसी को बीच में चिन्ह लगा दिया माइनस का, 3/2 घटाने पर क्या है? 4 माइनस का 3/2, इसका मतलब 1/2 क्या है? 1/2। अब जब चिन्ह है बाकी का, अब इसको इसकी जगह पटक दो, इसको इसकी जगह पटक दो, क्रम में फर्क कर दो, जो परिमेय संख्याएं हैं दोनों में क्रम में फर्क कर दो, तो इसकी जगह क्या लिख 3/2 और इसकी जगह क्या लिख दो? 4/2। अब उत्तर देखो एक बार, अब उत्तर आएगा 3 माइनस का 4/2, तो इसका मतलब आएगा माइनस का 1/2। उत्तर अलग अलग आ रहा है, तो मतलब बाकी के अंदर ये पलटने लायक नहीं है। परिमेय संख्या बाकी के अंदर नहीं, यदि आप पलट दोगे तो उत्तर अलग अलग आएगा, मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है। इसके अंदर माइनस के अंदर
माइनस के अंदर ही क्रमविधि में नहीं है, नहीं है क्रमविधि में। और गुणा के अंदर देखो, गुणा के अंदर जैसे मान लो 2 परिमेय संख्या है 2/3 गुणा 4/5, उत्तर क्या है 4 दूनी 8/15। सही बात है। अब इसके इसी जगह पर इसको पटक दो, इसकी जगह पर इसको पटक दो, उलट सुलट कर दो, 4/5 बीच में जितना है गुणा का 2/3। अब गुणा दो 4 दूनी 8/5 3 15। अब उत्तर सेम आ रहा है, मतलब कि ये पलटने लायक है। इन संख्याओं को आप पलट सकते हो इसके अंदर, गुणा के अंदर आप इन संख्याओं को उथल पुथल कर दोगे तो उत्तर सेम ही आएगा। मतलब कि जो गुणा के अंदर होते हैं, गुणा के अंदर परिमेय संख्याएं क्या होती है, क्रम विधि में होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखती है। अब भाग के अंदर देख लो, किसके अंदर, भाग के अंदर। जैसे मान लो मैंने दिया 2 है, 2 के अंदर किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। 2 भी तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये है, क्यों है। जैसे मान लो 2 है, 2 के बटा में 1 लगा दो, 2 ही आएगा यार, उत्तर 2 आएगा। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी बटे क्यू के रूप में आप इसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो देखो अब आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, क्या लगा हुआ है, ये भाग लगा हुआ, भाग 2/2 का 2/4 का उत्तर क्या है 1/2। सही बात है, आ गया ना। अब यदि आप इसको पलट दोगे, पलटने का मतलब 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 कर दोगे, तो 4/2, तो उत्तर क्या आएगा 2। अरे सुसरी, ये भाग के अंदर पलटने लायक ही नहीं है, भाग के अंदर ये पलटने लायक नहीं है, मतलब कि इसका उत्तर बदल गया। तो क्या क्या पता चला आपको, भाग के अंदर नहीं है, इसके अंदर है। प्लस है, प्लस 2 परिमेय संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे और यदि पलट दोगे एक की जगह पर दूसरी जगह, तो ये उत्तर सेम आएगा। माइनस के अंदर उत्तर सेम नहीं आएगा, गुणा के अंदर उत्तर सेम आएगा, पलटने पर, क्रम में फर्क करने पर भाग के अंदर उत्तर अलग आएगा। तो ये समझो क्रम में है नहीं है और नहीं है। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, तीसरी प्रॉपर्टी आती है साहचर्य की। तीसरा गुण कौन सा है, साहचर्यता, इसे हम क्या बोल सकते हैं, और सहचारिता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। देखिए हम इसको 4 चीजों के अंदर देखेंगे, जोड़ के अंदर, बाकी के अंदर, गुणा के अंदर और भाग के अंदर। कि परिमेय संख्याओं यदि हम जोड़ेंगे तो क्या सहचर्य का नियम लगेगा या नहीं लगेगा, ये प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी। तो जोड़ के अंदर देखिए आप, जैसे मान लो मैंने जोड़ा परिमेय संख्याओं को, जैसे मान लो 5 + 3 + 7, सहचर्य का नियम क्या बोलता है। जैसे मान लो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है और उत्तर देखो आप क्या आया, 5 3 8 8 7 कितना होगा, 7 2 14 15। ये नियम क्या बोलता है, सहचर्य का गुण क्या बोलता है। यदि आप इस ब्रैकेट को जो यहाँ पर लगा हुआ है इन संख्याओं की, यदि आप ये संख्या जैसे जैसी लगी रहेगी 3 + 7, इस ब्रैकेट को आप ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को आप इन दोनों संख्याओं पर लगा दो, यदि उत्तर सेम आ जाएगा तो समझ लेना आप इसे कैसे भी जोड़ सकते हो, सहचारिता नियम फॉलो हो जाएगा, जो ये गुणधर्म होगा। जैसे 5 + 7 3 10 10 5 15, जो दोनों तरफ 15 15 आ गया। मतलब कि जो परिमेय संख्याएं होती है तो वो जो प्लस होता है, प्लस के अंदर जब हम उनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर सहचार्यता होती है, सहचर्य होती है वो। यानी कहने का मतलब आप इसे ऐसे, ये ब्रैकेट से आप यहाँ पे लगाओ, ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, ब्रैकेट दोनों तरफ से चल जाता है, मतलब कि उत्तर सेम आता है। सही कहने का मतलब यह है। अब यदि मान लो बाकी के अंदर देखेंगे, जैसे मान लो ये है, इसी को करके देखते 5 - 3 - 7, ये क्या है, घटक है मैंने इनको, -3 - 7, ब्रैकेट पहला कहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पर। अब उत्तर क्या आएगा, 5 में 3 गया, बचा 2 2 - 7 बराबर -7 में से 2 गया, कितना बचा -5। अब देखना इसी को ऐसे कैसे उतारो, 5 - 3 - 7, कुछ मत करो, ब्रैकेट को जो इन दोनों को लगा हुआ है उनको इन दोनों को चेप दो, चेप दिया, 5 माइनस का 3 में से -7 के कितना बचेगा, -4, तो 5 + 4 कितना है 9। तो सारा दूसरा उत्तर सेम नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परिमेय संख्याएं होती है घटाने पर ऐसे देखोगे बाकी के अंदर ऐसे घटाएंगे तो सहचार्य नियम फॉलो नहीं होगा। कुल मिला के इसका गुणधर्म यह है, प्रॉपर्टी क्या है कि आप इसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो, सहचर्य नियम नहीं लगेगा, और इसको आप सोल्व कर सकते हो इसी, यानी कि जोड़ के अंदर आप कैसे करो हो जाएगा पूरा मामला सेट एकदम, इसके अंदर मामला सेट नहीं होगा क्योंकि उत्तर ही अलग अलग आ रहा है, तो आप इसको ऐसे हल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है सहचर्य नियम इसमें नहीं लगेगा। अब गुणा के अंदर देखेंगे, होगा गुणा के अंदर कैसे होगा, जैसे इनको करो 5 × 3 × 7
जैसे कर लिया, ब्रैकेट कहाँ पे चेप दिया पहले इन पर, चेपने के बाद में 5 3 15, 15 गुणा 7 करो, क्या आएगा और कितना आएगा 15 7 105, सही है 15 7 105। अब यदि जैसे संख्याओं को ऐसे जैसे उतार दो, उतार दिया, उतारने के बाद में इस ब्रैकेट को आप इन दोनों को चेप दो, ऐसे चेप दिया तो उत्तर लेकर क्या सेम ही आता है क्या, 7 या 21, 21 पंजे 105, दोनों तरफ उत्तर सेम आ गया। इसका मतलब ऐसे यदि आप ब्रैकेट को ऐसे ऐसे चेप दोगे तो मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे चेप दोगे तो साहचर्य नियम फॉलो हो जाएगा, किसके अंदर, गुणा के अंदर। यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती है यदि आप प्लस करते हो तो साहचर्य का नियम लग जाएगा, गुणा करते हो तो भी लग जाएगा, बाकी में नहीं लगेगा। अब भाग के अंदर देखते हैं, जैसे मान लो 5 है, 5 के अंदर भाग दिया मैंने किसका, 3 का, और 3 के अंदर भाग दे दिया मैंने किसका, 7 का। अब ब्रैकेट कहाँ पे चेपना है मेरे, यहाँ पर चेप दिया, ब्रैकेट चेप दिया, 5 के अंदर 7 का भाग दो, 5/3 आएगा, आ गया 5/3 यार, 5/3 आ गया। अब 5/3 के अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। ऐसे इसको हम बटा में ऐसे लिखते हैं, बटा में 1 लिख के ये जब ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा तो ये चीज ऊपर चली जाती है, ये चीज नीचे आ जाती है, 1/7 हो जाएगा। तो 5 बटा क्या आया, 21 आया, 5/21 उत्तर आया। तो अब इस ब्रैकेट को यहाँ से इन दोनों पर चेप दो कैसे कैसे, तो 5/3/7 ऐसे ऐसे हो गया। अब देखो उत्तर यही आता है क्या, यदि ये आ जाएगा समझ लेंगे, भाग के अंदर साहचर्य नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखो 5 भाग, अब 3 के अंदर 3/7, सही है 3/7 लग गया। अब 5 के अंदर भाग देना है, 5/3/7। तो अभी मैंने क्या कहा था, ये बटा की जब ऊपर जाएगा ये वाली नीचे वाली चीज है तो ये पलट जाएगी गुणा के अंदर, 5 गुणा 3/7, तो उत्तर क्या है 15/7। तो उत्तर सर अलग अलग आया उत्तर, तो उत्तर जब अलग अलग आया तो क्या कहेंगे कि साहचर्य जो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं, वो भाग के अंदर साहचर्य नियम नहीं लगेगा, तो जोड़ के अंदर लग जाएगा, गुणा के अंदर लग जाएगा, लेकिन बाकी और भाग में नहीं लगेगा। यानी कि जो कहने मतलब भाग देते हैं उसमें नहीं लगेगा, बाकी के अंदर नहीं लगेगा। तो साहचर्य नियम होता क्या है, ऐसे ब्रैकेटों को इसकी जगह ऐसे चेप देना, यहाँ पर ब्रैकेटों को इन दो संख्याओं को उठाकर इससे अगले वाले पर ऐसे रख देना, तो क्या बोलते हैं साहचर्य नियम। मतलब परिमेय संख्या इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा और इसमें नहीं लगेगा।